बच्चों जैसा कि देख सकते हैं सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिद्ध करे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये सवाल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ में अगर ये सवाल आपको बनाने आ जाता है ओके, तो ये भी सवाल आप बहुत अच्छे प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, ये सभी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं बढ़िया तरीके से तो आपका नंबर नहीं छूटने वाला है। क्लियर है? चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। ओके, सबसे पहले देखो यहां हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये जो सवाल दिया गया है इसको सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है, मतलब 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको करना है क्या कि बस उल्टा मान लेना है, परिमेय नहीं मानना है, आपको अपरिमेय मान लेना है। ठीक है, मतलब उल्टा मान लिया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या आर है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? मैंने क्या माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या आर है। क्लियर है? इसी प्रकार से आपको माननी है। ओके, चलिए अगर ये 3+2√5 आर है वो भी परिमेय संख्या तो आर के बराबर होगा। ओके, और आर के बारे में एक छोटा सा लाइन लिखनी है। ओके, जहां आर एक पूर्णांक है। आर क्या है? एक पूर्णांक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो यहां पे ध्यान से, आपको करना है क्या कि ये जो 5 दिख रहा है, ये 5 इसको एक तरफ रखनी है। ये √5 जो दिया गया है इसको एक तरफ रखनी है, बाकी सभी संख्या को धीरे धीरे करके उस तरफ डालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले 3 को हटाएंगे, मेरे पास बच जाएगा 2√5 बराबर आर, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में होगा 3। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं। यहां पर √5, यहां आर माइनस में 3, ये आपके देखो कुंची में है, गुना में है, इस तरफ क्या चीज में जाएगा? भाग में जाएगा। ओके, अब देखो यहां पर टोटली मेरा टारगेट था कि √5 अकेला हो जाए। देखो अकेला हो गया यहां पे। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से देखना है, समझना है कि इधर पूरी √5 बराबर आर माइनस में 3/2। आर तो परिमेय संख्या है, मतलब पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। ओके, और -3 उसके बाद बट्टे में 2, ये तो परिमेय संख्या है, मतलब टोटली ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, और इधर की तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या ये दोनों बराबर हो सकता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर होती है क्या? नहीं होती है, ये कभी नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों बराबर किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने उल्टा माना है, इसी वजह से ऐसा हुआ है। ओके, क्लियर है? तो हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां आर एक पूर्णांक है। ओके, आर क्या है? एक पूर्णांक है, इसीलिए आर -3/2, आर -3/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से कि जब ये परिमेय और ये अपरिमेय, ये तो बराबर हो नहीं सकता, तो हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि √5 बराबर नॉट, क्या लिखेंगे? आर -3/2। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्लियर? मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, और देखो यहां पर तो हम लिख सकते हैं, ऐसा इस वजह से हुआ कि मैंने उल्टा माना है। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो हम माने हुए थे वो मेरा गलत है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। ओके, ये जो दिया गया है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्लियर है?
बात समझ में आ रही है? ये क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? चलो फिर से देख लो एक मर्तबा। मैं आपको सबसे पहले क्या किया हूं कि इसका अपोजिट मान लेना, उल्टा मान लेना, ठीक है? यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना है, आपको परिमेय माननी है, ठीक है? परिमेय मान लिया और यहां आर लिखना, आर लिखने से आपको आराम मिलेगा, ठीक है? आसान तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है? और साथ में ध्यान दीजिएगा, आर लिखने से बेनिफिट आपको मिलेगा और आर के बराबर कर दिए मैंने, ठीक है? आपको P/Q भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, बी भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो √5 को मैंने एक तरफ रखा, बाकी धीरे धीरे सभी संख्या को मैंने एक तरफ ले गया, दूसरी तरफ ले गया, ठीक है? इसी प्रकार करना है। और ये लाइन को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्या लिखा मैंने यहां? आर एक पूर्णांक है। आर क्या है? पूर्णांक, इसके बारे में लिख रहे हैं। आर एक पूर्णांक है, इसीलिए ये पूरा क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है? लेकिन √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो ये बताओ परिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है बराबर, ओके? तो ये बराबर नहीं होगा, ठीक है? तो मैंने इस प्रकार बराबर नहीं लिखा, ओके? और जो हमारी मान्यता थी ना वो गलत थी, इसी वजह से हमको ये बराबर नहीं आ रहा था। क्लियर है? सेम इसी प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, इसको भी कीजिए, ओके? देखो एक सवाल को बनाने से आपको इतने सारे सवाल सॉल्व हो रहे तो क्यों नहीं बनाएंगे? इसकी प्रैक्टिस कर लो और अच्छे प्रकार से एग्जाम में जाके आप बना डालोगे, ओके?